हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। संबंध r बराबर x कॉमा एक्स की घात 3 सच देट x जो है वो 10 से कम एक अभाज्य संख्या है को रोस्टर रूप में लिखिए। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे, तो देखो, मुख्य अवधारणा में हम रोस्टर रूप को समझेंगे कि रोस्टर रूप क्या होता है। तो चलिए हम समझते हैं रोस्टर रूप को और इसको इसकी परिभाषा भी लिख लेते हैं। तो संबंध आर या कोई भी संबंध हो सकता है, मैं लिख लेता हूं। संबंध आर का रोस्टर रूप। देखिए, संबंध आर का रोस्टर रूप अगर हम परिभाषित करें तो हमें उसे कुछ इस प्रकार लिखेंगे। एक बार इसको मिटा देते हैं। देखिए, संबंध आर का रोस्टर रूप वह समुच्चय होता है, वह समुच्चय होता है जिसके अवयव जिसके अवयव क्रमित युग्म के रूप में क्रमित युग्म के रूप में सूचीबद्ध किए जाते हैं। क्रमित युग्म के रूप में सूचीबद्ध किए जाते हैं। यहाँ पर हम लिख सकते हैं किए जाते हैं। अर्थ यह हुआ कि जो भी संबंध हमें दिया गया है, हम उसके सभी अवयवों को जो कि क्रमित युग्म के रूप में होंगे, उनको यदि हम सूचीबद्ध लिख लेते हैं, अर्थात मंझले कोष्ठक के अंदर कॉमा लगा लगा के उन युग्मों को लिखते हैं, तो वही रूप क्या कहलाता है? हमारा रोस्टर रूप कहलाता है। चलिए प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न में हमें क्या दिया है। तो प्रश्न को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। दिया है, देखो, एक संबंध दिया हुआ है जो कि समुच्चय निर्माण रूप में लिखा हुआ है। आर बराबर, यह दिया हुआ है एक्स कॉमा एक्स की घात 3। उसके बाद यह लिखा गया है सच देट एक्स कॉमा 10 से कम, पूरा लिखना पड़ेगा हमें, 10 से कम एक अभाज्य संख्या है। एक अभाज्य संख्या है। यह संबंध आर हमें दिया हुआ है, इसको हम लिख लेते हैं संख्या है। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि 10 से कम अभाज्य संख्या क्या होती है। तो हम यहाँ पर 10 से कम अभाज्य संख्या लिख लेते हैं। तो यहाँ, या फिर सीधे कह सकते हैं हम कि 10 से कम अभाज्य संख्याएं, देखिए क्या होंगी संख्याएं। तो 10 से कम अभाज्य संख्याएं होती, देखो, पहली अभाज्य संख्या होती है 2, उसके बाद होती है 3, उसके बाद आती है 5 और उसके बाद आती है 7। ये 4 संख्याएं होती हैं जो 10 से कम अभाज्य संख्याएं होती हैं। अब देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे एक्स के मान है और इसके संगत हमें किसके मान निकालना है? एक्स की घात 3 के मान निकालना है। तो अब हम कह सकते हैं कि यदि यदि एक्स बराबर कितना लिया जाए? 2, तब तब हम क्या करेंगे? एक्स की घात 3 का मान निकाल लेंगे। तो तब एक्स की घात 3, देखो, किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा 2 की घात 3 के, और 2 की घात 3 किसके बराबर होता है? 8 के। इसी प्रकार अब हम क्या करेंगे? हमने यहाँ पर x का मान 2 तो रख लिया है, अब x का मान 3 पर हम मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर लिख सकते हैं फिर से हम, यदि x बराबर कितना हो? 3। इसी को लिख लेता हूं मैं, यदि x बराबर 3, तब तब देखिए x की घात 3 का मान क्या होगा? x की घात 3 का मान होगा 3 की घात 3, और 3 की घात 3 कितना होता है? 27। 3 को आप 3 बार गुणा कर लीजिए। उसके बाद फिर से लिखेंगे हम, यदि x का मान कितना रख लेंगे हम? 5। तब तब देखिए x की घात 3 का मान क्या होगा? तब x की घात 3 का मान होगा 5 की घात 3, और जब 5 को 3 बार गुणा करोगे तो कितना आएगा? 125। इसी प्रकार हम, एक और अभाज्य संख्या है हमारे पास, तो यहाँ पर लिखेंगे हम, यदि x बराबर कितना है?
7, तब तब x की घात 3 का मान देखिए क्या होगा। तब x की घात 3 का मान होगा 7 की घात 3, जो कि कितना होगा 343। 7 को 3 बार आप गुणा कर सकते हैं। तो देखिए हमने x के संगत x की घात 3 के मान लिख लिए हैं, तो अब हम संबंध r को रोस्टर रूप में लिख सकते हैं। तो अतः अतः r का रोस्टर रोस्टर रूप। तो अब आर का रोस्टर रूप लिखेंगे। देखो जैसा मैंने आपसे कहा परिभाषा में कि हम क्रमित युग्मों के रूप में इसको लिखेंगे और सूचीबद्ध करेंगे। तो ये होगा आर बराबर, देखो पहला अवयव हमारे पास 2 के साथ कितना आया था, x की घात 3 8 आया था, तो ये 2,8 हो जाएगा। उसके बाद 3 के बाद x की घात 3 कितना आया था 27, तो 3 के साथ युग्म बन जाएगा 27 का, तो 3,27। इसी प्रकार ये हो जाएगा 5,125, और उसके बाद होगा 7, तो 7 कॉमा कितना हो जाएगा 343, यहाँ पर लिख देंगे 343। तो ये हमने इसको सूचीबद्ध कर दिया है सारे युग्मों के रूप में। यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।